ओके, रेडी। हेलो। हेलो। तो क्या चल रहा है आज? बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम एक पार्क में हैं और हल्की सी धूप उस पेड़ पर पड़ रही है और अभी सुबह के 7 बजे होंगे। हाँ, सुबह के 7 सवा 7 हुए। हल्की सी ठंडक आने शुरू हो गई है। हाँ, थोड़ी थोड़ी ठंडक का एहसास हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मुझे ना जनरली जब भी हल्की सी ठंडक होती है या हल्की सी गर्मी भी होती है तो भी थोड़ा सा कवर्ड रहना पसंद। ऐसा लगता है कि मैं कवर्ड रहूं तो मेरे दिमाग को लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी बात है। पर अभी तो आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी नॉर्मल समर के टी शर्ट में हूँ और थोड़ी थोड़ी ठंडक मुझे लग रही है और बार बार दिमाग इस बात पर जा रहा है कि ठंडक है। तो मुझे लग रहा है ये जो मेरा दिमाग एक्चुअली जा रहा है, बट ये हमारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा तरीका है। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि लाइफ में हर पल एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस क्या है और उसका रोल क्या है हमारे जीवन में। और जब हमारे लाइफ के हर पल में एक्सेप्टेंस आ जाती है तो उससे क्या होता है। हाँ। मस्त। तो मतलब इसको अगर सिस्टमैटिक रूप से कहें तो व्हाट इज एक्सेप्टेंस कह सकते हैं। व्हाट इज एक्सेप्टेंस और एंड व्हाई इज इट नीडेड? हाँ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू ब्रिंग इट अबाउट इन योर लाइफ। यस। हाउ टू प्रैक्टिस इट। यस। तो हम 3 चीज़ कवर करेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। चलो बढ़िया है। तो आप क्या कहना चाहोगे अपने जीवन के अनुभवों से एक्सेप्टेंस के बारे में? देखो, एक्सेप्टेंस क्या है? व्हाट, वी आर आंसरिंग व्हाट फर्स्ट। यस। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस according to me, according to my life experiences, is being okay with how things are. एक्सेप्टेंस को जब हम एज अ पॉडकास्ट बनाते हैं या जब आपके लाइफ में कोई आकर आपको एडवाइस देता है कि बेटा एक्सेप्ट करो इसको, तो हम उसको एक काम बना देते हैं। एक्सेप्टेंस कोई काम नहीं है। एक्सेप्टेंस क्योंकि इसको जैसे ही आप काम बना दोगे आप में एक अनएक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी। अब देखो, मैं मेरे दिमाग में जो थॉट आ रही है मैं उसको थोड़ा सा आपसे क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर ये चीज़ें समझना भी ज़रूरी है कि एक्सेप्टेंस किस चीज़ में आती है, मतलब नहीं आती है लोगों में, जिसको लाना ज़रूरी है। क्योंकि लोगों के साथ जब कोई अच्छा काम होता है तो एक्सेप्टेंस तो होती है, तो अच्छा चाहते ही है ना लोगों। और चाहना भी चाहिए। जब कभी सक्सेस होती है लाइफ में तो बहुत एक्सेप्टेंस होती है, वो तो होती ही है। उसमें किसी को एक्सेप्टेंस लाना नहीं होता, वो ऑलरेडी होती है। लेकिन पता है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जब अनसक्सेस होता है लाइफ, या जब लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट होते हैं, उस समय हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो खत्म होने लगती है ना। तो आपने कहा कि ऐसा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं आती लाइफ में। पहले एक्सेप्टेंस तब नहीं आती जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। जब हम ये मान लेते हैं कि जो हो रहा है ये गलत है, जैसे ही हम ये मान लेते तो हम अपने ही साथ विरोध में आ जाते हैं ना। हमारी सृष्टि में कुछ हो रहा है, उस सृष्टि में जो हो रहा है हम उसी का पार्ट है और हम सोचने लगते हैं ये सही नहीं है, ये गलत है। जैसे हम सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती गलत की। जब हमें लगता है कि जो हो रहा है वो सही है तभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ सकती है। सो एक बात तो मैं ये कहूँगी। दूसरी बात मैंने कहा कि आपने जब कहा कि लोग जब सक्सेस में होते हैं तब उनके अंदर एक्सेप्टेंस होती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप सक्सेस किसको गिनते हो? मतलब ओवरऑल आप कहोगे कि सक्सेस मतलब किसी को प्रमोशन मिलना। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब लोगों को प्रमोशन मिलता है और वो दुखी हो जाते हैं कि यार मैं तो ये प्रमोशन, ये पैसे डिज़र्व नहीं करता। आपने शायद नहीं देखे,
मैंने ये बहुत सारे नहीं, केसेस ऐसे तो केसेस हमने भी देखे हैं, मतलब डिजर्व नहीं करता तो नहीं, बट प्रमोशन के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है हाँ तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हाँ। मैं नहीं संभाल सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी में बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। इसमें ना एक बात निकल कर आ रही है, तुरंत अभी मुझे आई, कि एक्सेप्टेंस मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं किसी चीज़ को पार्ट में एक्सेप्ट करूं, मुझे उसको कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस में लाना होगा। तो अगर हम प्रमोशन की ही बात करें तो हम दो बात कर सकते हैं, एक प्रमोशन की और एक बीमारी की। आई थिंक उसमें काफ़ी स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगा। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो अगर आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, आपको एक टाइटल ज़्यादा मिलेगी, तो काम भी ज़्यादा मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम प्रमोशन की बात करें तो जो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे, काम ज़्यादा मिलेगा, ये तो है ही है। बाकी साथ ही साथ हमेशा जो है प्रकृति आपको विस्तार करने का मौका भी तो दे रही है ना, कि अभी आपने इस बाउंड्री लाइन के अंतर्गत कार्य किया है। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो अगर एक आईएएस अधिकारी का ही एग्जाम्पल लें, अगर वो दिल्ली का आईएएस है तो अभी उसने दिल्ली की बाउंड्री लाइन में काम किया है। अगर वो किसी मंत्रालय का सेक्रेटरी बन जाता है, वो भी एक आईएएस अधिकारी होता है, तो उसका अब जो है वो बाउंड्री लाइन बड़ा हो गया। अभी वो एक स्टेट से या एक यूनियन टेरिटरी से बंधा हुआ था, अब वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अलग होकर के एक कंट्री से बंध गया। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमारी हैबिट है, ह्यूमन बीइंग्स की हैबिट है, जो हमें एग्जैक्टली चाहिए उसको एक्सेप्ट कर लेने की, और जो हमारे दिमाग को आदत नहीं है, जिसके बारे में हमारे दिमाग ने पहले से सोच कर नहीं रखा, उसको एक्सेप्ट ना कर पाने की। इमीडिएट एक्सेप्टेंस बेसिकली हमारे में नहीं है। अब ये उस इंसान की सोच की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास इमीडिएट एक्सेप्टेंस नहीं, तो मैं अपनी सोच को कैसे डायरेक्ट करूं कि मैं उस एक्सेप्टेंस पर पहुंच जाऊं। और जितना जल्दी आप उस एक्सेप्टेंस पर पहुंचेंगे, उतना जल्दी आप एकदम रिलैक्स स्थिति में आएंगे। और जैसे हम रिलैक्स स्थिति में आते हैं, हम अपने स्व की स्थिति में आते हैं, स्वभाव में आते हैं। वो एक पॉडकास्ट हम अलग से रिलीज़ करेंगे स्वभाव पे, और उससे एक साइकिल बनने लगती है। जैसे हम बार बार कभी कभी बात करते हैं एक नेगेटिव साइकिल की, एक पॉजिटिव साइकिल भी करके एक चीज़ होती है जिसको हम वर्चुअस साइकिल बोलते हैं। जब आप एक्सेप्टेंस की हैबिट डालते हो आस्ते आस्ते, तो ये वाई एक्सेप्टेंस में हम ऑटोमेटिकली आ गए। जब आप एक्सेप्टेंस की आस्ते आस्ते हैबिट डालते हो तो ऑटोमेटिकली लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ने लगती है। और जैसे आपने कहा कि लाइफ, प्रकृति आपको विस्तार करने का मौका देती है, आप जितना एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, इसका एक थोड़ा सा डाउन नेगेटिव मीनिंग भी, नेगेटिव तो नहीं बट एक डिफ़िकल्ट चीज़ भी होती है, लाइफ आपको और मौके देगी और डिफ़िकल्ट चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। अच्छा, मैं अभी हम लोगों ने 2 डायमेंशन पकड़ा था। एक डायमेंशन बीमारी को, तो जो बीमारी में एक्सेप्टेंस है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसका क्या रोल है उस डिजीज में, आपके एक्सेप्टेंस का? आई थिंक इसका आंसर बेटर आप दे पाओगे, बट फिर भी मैं अपने एंड से जो समझूंगी वो मैं कहूँगी। जो मैं समझती हूँ कि जब कोई भी हमारे सामने आता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़ी बीमारी हो, कैंसर या कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो, डे टू डे भी हो, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, मेरे पास इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे हाथ में पेन हो रहा है और मैं कुछ भारी सामान उठाए जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है ना कि बिकॉज़ मेरे पास इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है। जहाँ तक एक्सेप्टेंस नहीं होना मतलब आप उस चीज़ से भाग रहे हो, उसको आप एज इट इज़ नहीं देख रहे हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो, और ये डे टू डे लाइफ में मैंने बहुत महिलाओं को देखा है जो कहती हैं कि मेरे कमर में बहुत दर्द है, मेरे कमर में बहुत दर्द है, पर मेरे हस्बैंड को यही पसंद है कि मैं ही खाना बनाऊं, मेरे हस्बैंड को यही पसंद है कि मैं ही घर का काम करूं। ये एक एग्जांपल है, बट ये भी है मुझे बहुत भूख लगती है बट मुझे सबको खाना खिलाने के बाद खाने की आदत है। अब आपने अपने बॉडी की नीड को एक्सेप्ट नहीं किया, ये अभी बीमारी के स्टेज पर पहुंचा नहीं है। मैं आ रही हूँ बीमारी पर, बट आई थिंक बीमारी पर आप प्रकाश डालें तो बेटर होगा। ये सिचुएशन अभी बीमारी की स्टेज तक पहुंचा नहीं है, आप इसको बीमारी बना रहे हो
क्योंकि आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे बॉडी, मेरे माइंड, जिन चीज़ों की मैं देखभाल कर रही हूँ, विच इंक्लूड्स माई बॉडी एंड माइंड एंड एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ मी, उनकी कोई नीड्स हैं और उन नीड्स को पूरा करना भी मेरी ड्यूटी है। ये बात की एक्सेप्टेंस नहीं है। जब ये बात की एक्सेप्टेंस नहीं होती तो बढ़ते बढ़ते फिर वो बीमारी बनती है। अब जब वो बीमारी बनती है तो मैंने लोगों को देखा है, जब वो बीमार होते हैं तो वो इतना निराश फील करने लगते हैं कि यार मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। अगेन क्योंकि आप में एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये रेस्ट का टाइम है, ये टाइम ही रेस्ट करने का है। या फिर उनमें यह एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि मैं दवाई ले लूँ, या उनमें यह एक्सेप्टेंस नहीं होती कि अभी तो मुझे गर्म पानी ही पीना पड़ेगा, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती। या फिर, और इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे खुद के पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये विचार लेने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा कि चूँकि मैं आपसे जितने टाइम से जुड़ा हूँ तो मैंने देखा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा है। तो मैं इसीलिए आपके एक्सपीरियंस से ये चीज़ें पूछा हूँ। क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्योंकि विनिंग देखो लड़ाई, जंग तो सबको लड़नी पड़ती है अपने जीवन में। अब ये आपकी चॉइस है, आप एक विनिंग बैटल में भाग लेना चाहते हो या एक लूजिंग बैटल में। लूजिंग बैटल मतलब आपको एक जंग में जाना है पर आपने अपनी आर्मी को ही नहीं तैयार किया। आपने अपनी आर्मी को बोला ठीक है जो होगा देख लेंगे, यार तुम ना मार देना 2-4 पत्थर उसको। ये एक लूजिंग बैटल है। आपके पास तैयारी करने का मौका था पर आपने तैयारी नहीं की। और विनिंग बैटल में जाने का मतलब आपको आउटकम दोनों ही केस में नहीं पता, क्या पता पत्थर मार के ही जीत जाओ शायद, पर एटलीस्ट आपकी जिम्मेदारी तो ये है ना कि आप एक विनिंग बैटल के लिए अपने आप को तैयार करो। तो मैंने अपने लाइफ में बहुत करीब से देखा कि जब मेरे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती है किसी बात के लिए तो मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को एक लूजिंग बैटल के लिए तैयार कर रही हूँ। चाहे उस बैटल के अंत में मुझे प्रमोशन मिल भी जाए, ये एक उदाहरण है, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए जहाँ मुझे प्रमोशन की ज़रूरत थी या नीड भी थी, पर मुझे चाहे वो प्रमोशन मिल भी जाए, मुझे चाहे वो चीज़ जो चाहिए वो मिल भी जाए, फिर भी मैं उस जर्नी को एंजॉय नहीं करूँगी। तो एक्सेप्टेंस नहीं होना एक लूजिंग बैटल, एक खुद से ही अपने आप को हरा देना है, और एक्सेप्टेंस होना खुद से ही अपने आप को जिता देना है। अब जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इस बीमारी पे थोड़ा सा अलग तरीके से प्रकाश डालें, मुझे लगता है इससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगी। हाँ, आपने जो चीज़ें एक्सपीरियंस से अपना बताया है वो काफ़ी सारे पॉइंट को अगर देखा जाए तो खोल दिया है, बट फिर भी मैं उसको थोड़ा और खोलने की कोशिश करूँगा जो बिल्कुल मतलब दृश्य हो जाए, बिल्कुल दिखने लगे। ठीक है। आपने सबसे पहले जो शुरू किया, बीमारी शुरू कहाँ से होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में सीधे बीमारी नहीं आती। हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, अगर हम कोशों की चर्चा करें, जो 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इसको थोड़ा सिंपली भी समझाते हैं, हम अपने आप को केवल ये शरीर मानते हैं क्योंकि ये दिखता है। हाँ, पर ये एक सिस्टम है जिसमें लेयर्स हैं। कोश की जगह हम लेयर वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे अनियन के लेयर्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पर आकर अचानक से यहाँ आकर कुछ बीमारी आ गई। नहीं, वो बीमारी ट्रैवल करते 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 उसको हमने पाला 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 पाल पाल के वो एक बड़ी बीमारी बनती है। ये बात की एक्सेप्टेंस पहले अपने अंदर लाए कि बीमारी आपके ऊपर आकर टपक नहीं गई है, किसी भगवान ने नहीं बोला तथास्तु इसको बीमारी दे दो। हाँ, अब देखो इसमें जो भी बीमारियां क्रिएट होती है, इसमें हमेशा जो है उसकी निगेटिविटी ही नहीं होती। व्यक्ति की कई बार क्या होती है, एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी भी एक बीमारी को क्रिएट करता है। कैसे, वो मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे माना मुझे पेट दर्द हो रही है अगर, तो एक तो निगेटिविटी है कि पेट दर्द हमें हो रही है तो हमें थोड़ा सा मतलब पेट में किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट है तो हमें थोड़ा सा लाइट खाना खाना चाहिए, थोड़ा हल्का खाना, खिचड़ी दलिया टाइप खाना खाना चाहिए। एक तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैं खिचड़ी दलिया मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। एक इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो जिसको हम कहते हैं अति उत्साही व्यक्ति, जिनको लगता है अरे मैं तो दुनिया को कुछ भी कर दूंगा, अरे पेट दर्द हो रहा है तो क्या है,
उनके अंदर ना एक अलग लेवल का आपको एक्सेप्टेंस नहीं उसको कहेंगे, ओवर एक्सेप्टेंस कह सकते हो। पेट दर्द है तो क्या है इसमें, इसका मतलब ये थोड़ी है हमें खाना नहीं पचा, हम तो अभी चिकन खाएंगे, रात को सब ठीक हो जाएगा, रात को सब ठीक हो जाएगा। अभी मटन खा रहे हैं, वो एक्चुअली सो कर रहे हैं अपने आप को, जो कहते हैं ना ओवर, तो ओवर इज हमेशा गोबर होता है, ये समझ लो। ओवर इज गोबर, ओवर इज गोबर। हाँ, तो ओवर जो है ना वो गोबर बना देता है। अब वो क्या करते हैं कि मुझे तो मटन खानी है, मुझे तो चिकन खानी है। अब पेट गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हमने ओवर एक्साइटमेंट शो किया, ओवर एक्सेप्टेंस शो किया कि हमारा पेट दर्द से कुछ नहीं, हमें ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। तो ये जो हम शो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के साथ जो चीजें घटित हो रही है उस चीज के साथ हम नाइंसाफी कर रहे हैं। आई फील ये उसी एग्जाम्पल का दूसरा पहलू है कि मेरे कमर में दर्द है एज अ पर्सन जिसके भी पति और बच्चे और सास ससुर है, और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम तो मैं ही करूँगी, ये तो मेरा काम है। हाँ, या ये वो है जो ऑफिस में किसी को मेंटली बहुत काम का प्रेशर है, पर उसको बॉस के सामने दिखाना है कि नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ये सारे एक ही एग्जाम्पल है, इसको मैं इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि शायद आप ये सोचे कि मैं थोड़ी ना हाउसवाइफ हूँ, हाँ, पर ये आपको भी अप्लाई होता है, ये चाहे हमें वो, भी अप्लाई हाँ, होता ये सब में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये दोनों परिस्थिति जो है ना एक्सट्रीम है। हाँ, अनएक्सेप्टेंस, एक तरफ हमारी अनएक्सेप्टेंस है, मैं तो खिचड़ी नहीं खाता, कुछ भी हो जाए नहीं खाऊंगा, मैं तो दलिया नहीं खाऊंगा, और एक तरफ अनएक्सेप्टेंस है, ओवर एक्सेप्टेंस। ओवर एक्सेप्टेंस वो भी एक अनएक्सेप्टेंस है, लेकिन ओवर के रूप में है। अरे मैं तो कुछ भी कर दूंगा, या जो आपने एग्जांपल दिया, अरे मैं तो आग, ऑफिस में पानी आग एक कर दूंगा काम के लिए। क्यों एक कर रहे हो, पता चले अल्टीमेटली आप ऐसे मेजर मिस्टेक्स कर रहे हो जिस मेजर मिस्टेक के कारण कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन आप इस चीज को ये भी केसेस सुने हुए जहाँ लोग बीमारी से, उस प्रेशर को लेकर बीमारी से मर जाते हैं, हार्ट अटैक। उस पे मैंने एक चर्चा भी की थी किसी के साथ, बट पॉइंट है कि वो आपने लिया ना अपने ऊपर, आपने किसी कुछ प्रूव करना चाहा। एक्सेप्टेंस की जैसे ही बात आती है तब प्रूविंग की भी एक बात ऑटोमेटिक, जब आप एक्सेप्टेंस को जीने लगते हो आपको समझ आता है कि हर जगह जहां आपके पास अनएक्सेप्टेंस है उसका कोई रूट कॉज है, और उसका रूट कॉज जनरली 2-4 होते हैं। एक हैबिट होती है, हाँ, दूसरा होता है कि आप कुछ सिद्ध करना, आप कुछ साबित करना चाहते हो अपने आप से, या अपने आप में, या किसी और, आपने वो अपने आप को किसी और बना दिया, उसको आपने बॉस बना दिया, उसको आपने माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चा कुछ बना दिया। पर जैसे ही आप साबित कुछ करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली ये मान रहे हो कि ये जो है ये गलत है, इसीलिए तो मैं कुछ और साबित करना चाहती हूँ। हाँ, अब जो मैं ये जो अनएक्सेप्टेंस और ये जो ओवर एक्सेप्टेंस को खोला, ये क्यों खोला, इसका सबसे रूट रीजन यही है कि हम जो हैं एज इट इज, उसको एज इट इज अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए एक और मजेदार चीज मेरे दिमाग में अभी आ रही है। आजकल क्या होता है पता है, लोग कहते हैं बहुत शादियां टूट रही है। अब जो शादियां टूट रही है उसमें भी एक ना, जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, चाहे एक लड़का एक लड़की से कनेक्टेड होता है, तो ना लड़का अपनी सच्चाई लड़की के सामने रखता है, ना लड़की अपनी सच्चाई लड़का के सामने रखता है। अब अगर हमारे पास कैपेसिटी है 5,000 रुपये खर्च करने की, लेकिन मैं लड़की के साथ हूँ इसलिए मैं 5,000 की जगह 25,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कल से मुझे चोरी करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, यहाँ तो 25,000 खर्च करना है क्योंकि मुझे शो ऑफ करना है। अब वो जो शो ऑफ है जिसको हम ओवर एक्सेप्टेंस के रूप में यहाँ पर कहते हैं, और वो शो ऑफ क्या करता है कि जब वो हमारे लाइफ में आ जाती है एज अ लाइफ पार्टनर, या जब हमारी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, कुछ भी, तो हम तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हमें रियलिटी बताना पड़ता है। तो जो रियलिटी जैसे ही हम बताते हैं तो सामने वाला उस चीज़ को झेल नहीं पाता, क्योंकि सामने वाला तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। जब कोई भी, देखो ये बहुत मतलब सूक्ष्म है और बहुत इसमें एक गहराई छुपी हुई है, बहुत एक मिस्ट्री है इसके अंदर, कि जो चीजें रियल है, ऑथेंटिक है, as it is, उसको एज इट इज जब आप रखते हो तो एक बार के लिए परेशानी आती है।
अगर आपके ऑफिस में, चाहे मैं ऑफिस का एग्जांपल लूं, अगर ऑफिस में बॉस ने कहा कि कल तुम्हें ये करना है, 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 आपको 7 चीजें करनी है, अगर आपने उसी क्षण उनको कह दिया कि सर मैं 3 चीज तो करता हूं, लेकिन मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो ये चौथे चीज को कंप्लीट करूंगा या मैक्सिमम 5वें चीज तक जाऊंगा, 7 नहीं हो पाएगी, तो उसमें उस समय ठीक है, बॉस को थोड़ा बुरा लगेगा, वो थोड़ा डांटेंगे, जो भी या अगर वो आपको कहते हैं नहीं तुम्हें ट्राई करनी है 7 चीज करने की, तो यहाँ पर देखो एक पॉसिबिलिटी खुल जाती है कि कल वो 7 चीज अगर आपसे नहीं हो पाएगी तो उनके अंदर उसकी एक एक्सपेक्टेशन नहीं बनी हुई है कि ये 7 करेगा। उनको और आप दोनों को ऐसा भी समझ आएगा कि आप दोनों ने ट्राई किया। हाँ, उन्होंने एज अ बॉस रोल अपना अच्छे से निभाया कि मैंने उसको मोटिवेट तो किया नहीं, और उनके पास देखो, आपके पास ये नॉलेज में नहीं है कि वो 7 चीज में जो लास्ट का 2 चीज है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उनको जब आपने ये चीजें क्लियरली बता दिया तो उनको पता है चलो ट्राई करो, नहीं होगा तो परसों होगा। तो इसका मतलब है कि कल अगर आपसे वो चीजें नहीं हो पाई, कितना भी आपने कोशिश किया, तो उनके अंदर ऑलरेडी एक एक्सेप्टेंस के रूप में है, क्योंकि आपने रियलिटी बता दी थी। जब आप जो हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो आप आसपास की दुनिया में भी एक एक्सेप्टेंस शुरू करते हो। ये जो एक्सेप्टेंस चीज है आप शुरू अपने आप से करते हो और वो फैलती है उसके बाद हर जगह। लेकिन उसी के विपरीत जब आप ये कहते हो नहीं नहीं बिल्कुल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, अब क्या पता जो 7th नंबर पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है जिसको करना बहुत जरूरी था और वो निश्चिंत रह गए, और आप तो फर्स्ट से करते करते 6 तक में रह गए, 7th नंबर पॉइंट नहीं हो पाया, जिसके कारण कंपनी को हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। तो इसलिए जो रियलिटी है उस रियलिटी को एज इट इज प्रेजेंट करना भी ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है, और एक सोसाइटी में, एक एटमॉस्फेयर में एक एक्सेप्टेंस का क्रिएशन भी है। यहाँ मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी 2 बातें क्लियर करने के लिए। एक, जो हमने कंपनी और वर्कर एंड बॉस का एग्जांपल दिया, ये सिर्फ किसी जॉब वाले के लिए नहीं है, ये हर जगह अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई हो सकता है? अगर आप स्टूडेंट है और आपने एक्सपेक्टेशन बना दी घर पे कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ के गया हूँ, पर फिर आपके मार्क्स रिजल्ट शो कर देंगे कि आपने ये काम नहीं किया, आप पहले से ही कह कर जाते कि मैंने इतना पढ़ा है, ये होगा, देखते हैं, आपके घर वाले आपको किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकते थे। आप अगर एक हस्बैंड या वाइफ है तो ये सेम चीज़ अप्लाई होती है। आप किसी भी रिलेशनशिप में है, वो चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, या आप अपने आप के साथ ही कोई काम कर रहे हैं, इन सब केसेस में ये बात अप्लाई हो सकती है। आपको एक बात ध्यान होगी, एक बार आपने कुछ टाइम पहले एक कहानी कही थी, कहानी नहीं, वो एक सच्ची घटना थी आपके किसी मित्र की, कि वो डिप्रेशन में चला गया था, आपको ध्यान है? उसकी वाइफ ने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ अनुमान लगाया था कि मुझे 50 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए ईयरली इनकम होना चाहिए, और वो 20 करोड़ की जगह 14 करोड़ हो गया था। अब इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए थे कि मुझे तो 20 करोड़ हुआ ही नहीं। तो यहाँ जो ये बातें हैं वो सिंपली यही चीज तो बता रही है ना, जो हम लोग कह रहे हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई हो गया कि जो चीजें आउटकम आई उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपकी एक्सेप्टेंस ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सपेक्टेशन लगाना अच्छा है। तो मैंने जो, अब हम अपने वापस पॉइंट पर जाते हैं, जो हमारा पॉइंट था कि हमने इसको, जो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए वो इसीलिए दिए कि हमने जो नॉन एक्सेप्टेंस है वहां से ओवर एक्सेप्टेंस तक की यात्रा को समझाया कि एक्सेप्टेंस एक मिडिल का पाथ है। कई बार लोग ओवर एक्सेप्टेंस को ही एक्सेप्ट, अरे मेरे अंदर तो बहुत एक्सेप्टेंस है, भैया ये गंदी बात है, बहुत नहीं रखना, और नहीं इस चीज ये नहीं चल सकता, ये तो कदापि नहीं हो सकता, ये भी गंदी बात है, ये नहीं रखना। जैसे कितना भी कुछ भी हो जाए, ये काम तो मैं तो अकाउंट्स का बंदा हूं, मैं कैसे, ऑफिस में बहुत होता है, मैं तो अकाउंट्स का बंदा हूं, मैं कैसे एचआर के इस काम को हेल्प कर दूं, मुझे एचआर की कोई चीज आती नहीं। अरे भैया अगर कुछ डाटा ही एंट्री कर देना है, आप भी डाटा एंट्री करते हो, वो भी डाटा, मतलब आई थिंक ये, हाँ मैं समझ रही हूँ। ओवर एक्सेप्टेंस और अनएक्सेप्टेंस के मिडिल का पाथ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज में हाइपर हो जाओ और किसी चीज को छोड़ दो। आई फील एक लाइव एग्जांपल आ रहा है एक्सेप्टेंस का, कि मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था मैं पूरे टाइम वज्रासन में बैठूंगी, पर मैं नहीं बैठ पाऊंगी, तो कोई बात नहीं है, हम वापस आ जाएंगे। ये हम एक
मुझे लगा कि अब मैं हिलूं कैसे पॉडकास्ट के बीच में, और फिर मेरे अंदर ये एक सवाल आया, या तो मत हिलो या तो तुम्हारी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इन दोनों परिस्थिति में चूज़ करो आपके लिए इस टाइम क्या सच्ची में सही है। नॉट आप क्या दिखाना चाहते हो, नॉट आप क्या प्रूव करना चाहते हो। मैं हो सकता है दिखाना चाहती हूँ कि मैं तो पूरे पॉडकास्ट एक ही समान बैठी, हो सकता है मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैंने तो बोला था मैं बैठूंगी, या फिर मैं सोचूं कि मेरे लिए अभी मूव कर जाना सबसे बेटर चीज़ है। तो जब आप एक्सेप्टेंस में रहते हो तो आप एक ऐसे डिसीजन ले पाते हो जो सिर्फ केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए बेस्ट डिसीजन। यस। सो ये हो गया आई थिंक वाई ऑफ एक्सेप्टेंस। अब वाई भी हो गया एंड व्हाट भी हो गया। व्हाट एंड वाई हो गया। हाउ टू क्रिएट एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। एंड आई विल अगेन से, जैसे मैंने पिछले जो वो पॉडकास्ट अभी तक पोस्ट नहीं हुआ, कि आप हमें सवाल लिख कर भेजें, क्योंकि हम जनरल बातें कर सकते हैं यहाँ पर, बट हो सकता है वो जनरल बातें आपको नहीं समझ आए कि आपके ऊपर कैसे अप्लाई होती है। अगर वो आपको नहीं समझ आ रहा है, वो गैप हम फिल कर सकते हैं वाया आइदर राइटिंग बैक टू यू या फिर कोई और तरीके से, वाया एनी अदर पॉडकास्ट, यस, वाया एनी अदर विद इन Yes. पॉडकास्ट एनी अदर एग्जांपल्स। यस। मेरे पैर मस्त झंझना रहे हैं, बट एनीवे। हाँ, तो आपने अपने जीवन में, मैं जितना देखा हूँ, आपने बहुत एक्सेप्टेंस लाया है जीवन में, बहुत लाया है। तो आपने जो पहले आपके जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं थी ऐसा तो नहीं, मतलब इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक लेवल पर जो एक्सेप्टेंस थी और आज जो एक लेवल पर एक्सेप्टेंस है, उसमें आपने जो जर्नी जो तय की वो बहुत लंबी जर्नी तय की। तो इस लंबी जर्नी को तय कैसे किया आपने और उसके लिए क्या क्या सहारा लिया, जरा इस चीज पर थोड़ा प्रकाश डालें आप, थोड़ा इसको हाईलाइट करें। ठीक है, मेरे को जैसे ही ये आपने बोला, एक क्यूट सा डॉग जाते हुए दिखा, जिसको मैंने इस टाइप के डॉग को कम देखा है। उसका फेस एक ब्राउन डॉग का है, बट उसका बॉडी एक ब्लैक एंड वाइट डॉग का है। ऐसा एक समय था मेरे जीवन में जब मैं जानवरों से बहुत डरती थी, बहुत 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 डरती थी। इतना डरती थी कि अगर ये डॉग यहाँ से जा रहा होता और फिर भी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही होती तो मैं चिल्लाते उठकर अंदर भाग जाती। मैं इतना डरती थी कि अगर यहाँ से डॉग आ रहा है और वहाँ से गाड़ी आ रही है तो मैं कूद के गाड़ी के सामने जाना पसंद करती थी। ये रियल बात है, रियल घटनाएं भी हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे एक्सेप्टेंस में आया? ये ओवरनाइट नहीं आया, सबसे पहली बात, एक दिन में नहीं आया। दूसरा, आप पूछोगे कि क्या आपने बड़ा सोच सोच के इसको एक्सेप्टेंस में लाया? इसको मैंने सोच सोच के एक्सेप्टेंस में नहीं लाया, पर ये ज़रूर हुआ कि मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि एनिमल से मेरा जो डर है, इस डर के कारण मेरे लाइफ में जितनी बाधाएं आती है और जितनी पॉसिबिलिटीज़ बंद हो जाती है, ये वर्थ इट नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ है। मैंने बहुत बड़े बड़े डर थ्रू डिफरेंट मेथड्स अपने लाइफ में मुझे हटाने का मौका मिला है, और उस पर हो सकता है हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। बट इसी एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। मैं उन दोस्तों के घर नहीं जा सकती थी जिनके घर डॉग्स होते थे, या अगर मैं उनके घर जाती थी तो उनके लिए एक एडेड झमेला हो जाता था, उनको अपने डॉग्स को अलग से बंद करना पड़ता था। मुझे इतना ख़राब लगता था कि उनको अपने डॉग्स को अलग से बंद करना पड़ता था। मैं उनके घर पे जाकर एक रूम में एक डॉग की तरह बंद हो जाती थी। अब ये एक कहने का तरीका है, बट असलियत तो यही है कि मैं किसी के घर जा रही हूँ, वहाँ पार्टी हो रही है, पर मैं एक ही रूम में रह सकती हूँ क्योंकि बाहर डॉग है। तो क्योंकि बाहर डॉग है, मेरी लाइफ सीमित हो गई। ये बात की एक्सेप्टेंस मेरे में कभी नहीं आ पाई। आई थिंक जो आप कहना चाहते थे, ओवर एक्सेप्टेंस में मत जाओ, वो ओवर एक्सेप्टेंस मेरे में कभी नहीं आ पाई। वो नहीं आ पाया कि चलो कोई नहीं, ये गलत हो रहा है फिर भी हम इसको खींचेंगे, गलत हो रहा है फिर भी हम इसको खींचेंगे। वो एक, और ये सबके अंदर होता है। अगर आप अपने आप से सच्चाई में देखोगे, हम सब खुल के जीना चाहते हैं, हम हर इंसान खुल के जीना चाहते हैं, उसको तभी मज़ा आता है। हाँ। तो जब भी आप पाएं कि आप खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसमें किसी और का फॉल्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं, और आपका भी फॉल्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ काम है जो करने की ज़रूरत है। यस। इतना ही एक्सेप्टेंस आने से बाकी सब आपका अपने आप होगा। हो सकता है टाइम लग सकता है। तो जब मुझे ये समझ आया और मेरा दिमाग आस्ते आस्ते, मैंने अपनी इस पूरी, जिसको हम स्पिरिचुअल जर्नी बुला सकते हैं,
और इसको हम यहाँ रैप अप करेंगे जल्दी से, स्पिरिचुअल जर्नी बुला सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग में एक चीज़ पढ़ी थी जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और वो चीज़ मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था लगभग 15 साल पहले, और उस आर्टिकल में लिखा था कि 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और वेरिएबल माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब मैं जो हूँ वो हूँ, बात खत्म। और वेरिएबल माइंडसेट मतलब आप समझते हो अभी मैं ये हूँ पर ये चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। बस उतना ही पढ़ने से मेरे लाइफ में ये पॉसिबिलिटी जाग गई कि ओ, मैं जो हूँ वो आज है, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स हैं या उसके कारण जो कमियां हैं वो आज है, पर उनको हमेशा रहना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक लोगों को ये नहीं पता कि हम चेंज हो सकते हैं। यस, आई थिंक लोगों में इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम चेंज हो सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आई फील ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप में पॉसिबिलिटी है चेंज होने की। ये पॉसिबिलिटी जैसे ही जाग जाती है, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली आने लगता है। अगर हम इसको रैप अप करें तो आपने एक एग्जाम्पल में पूरी समरी बता दी, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। अगर बच्चा जन्म लिया है तो वो बड़ा होगा, जवान होगा, धीरे धीरे बूढ़ा होगा। ये परिवर्तन तो हर जगह है, हर पल है, हर चीज, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हाँ। और बस आपने मतलब उस ये लाइफ में कॉन्शियस बना, हाँ, एक्सेप्टेंस को लाने के लिए कोई भी तरीका मतलब हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इस बात को समझ लेने की जरूरत है। परिवर्तन ऑटोमेटिक होगा आपके अंदर, परिवर्तन होगा, पर आप उसको कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। यस, कॉन्शियसली जब आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो परिवर्तन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट तभी करोगे ना जब आप कॉन्शियस होगे। मैं कुछ और बातें कहना चाहूंगी इसी जस्ट 2 मिनट्स में। मैं सिर्फ ठंडा पानी पीती थी, अगर मुझे महाभयानक सर्दी हो तो भी मैं सिर्फ ठंडा पानी पीती थी। मुझे प्यास लगी है पर आसपास ठंडा पानी नहीं है तो मैं पानी नहीं पीती थी। ये चेंज हो गया। मैं सुबह, आपके तो वैसे लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूं तो 100 एग्जांपल्स आ जाएंगे। हर चीज में एक मिरेकल चेंजेज है। अगर खाने का एग्जांपल दूं, हाँ, तो मुझे पता है कि आप सिर्फ आलू खाते थे, सिर्फ आलू। और सारी बातें नहीं खोलनी है, हाँ, एक ही पॉडकास्ट। बट ठीक है, नहीं, बट ठीक है, अच्छी बात है। इतना एक्सेप्टेंस भी नहीं, वो ओवर एक्सेप्टेंस हो रहा है, आस्ते आस्ते करेंगे। बट ठीक है, बट पॉइंट है कि आपने अगर ये समझ लिया कि मेरे में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती चेंज होना है किसी और को अकोमोडेट करने के लिए, किसी और की सुख सुविधा के लिए। आपको नहीं भी पसंद हो तो भी चेंज होने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अपने खुद की खुशी और अपने खुद की ग्रोथ और अपने खुद का विस्तार के लिए, हाँ, खुल के जीने के लिए, हाँ, आनंद के साथ जीने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है और चेंज होने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद जो मिलता है ना, अब मैं कभी नहीं चाहती कि कोई आउटकम के कारण कोई काम करे, बट हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी वो देनी जरूरी है। उसके बाद जो मिलता है ना वो इतना ब्यूटीफुल होता है, वो फ्रीडम है जो मिलता है। अब मुझे जब प्यास लगी है मैं तब पानी पी सकती हूँ। अरे वाह वाह मेरे आसपास फ्रिज होने की और जहाँ भी जाए जो खाना मिले वो खा सकता हूँ। ये भी तो बता दो, पहले तो बस एक स्पेसिफिकेशन था कि सिर्फ ओनली आलू। आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हो, ठीक है, बट ये सच बात है। या फिर मैं कहीं भी जा सकता हूँ जहाँ जानवर है, तो अच्छा है। ओवरऑल अगर इसको देखें तो इससे मतलब हमने जो स्टार्ट किया था व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये तीनों कवर अप हो गया और बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि रियली जो हाउ की डिटेल्स है वो बहुत पर्सनल है। हाँ, वो या तो आप अपने आप से बात करके समझें या आप किसी का सहारा ले, जैसे हमारा या किसी का भी। दुनिया में 20,000 वेज अवेलेबल है। वो हाउ को बट हाउ की स्टार्टिंग, हाउ के डायमेंशन को इस तरीके से खोला नहीं जा सकता है। हमने उसको बहुत फिर भी ब्यूटीफुल तरीके से खोल दिया। हमने उसकी चिंगारी लगा दी। आप उस चिंगारी को अपने अंदर कितना बड़ा करते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, इसको बंद करते हैं।